सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, मंगलवार व्रत कथा, बजरंगबली का व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर दबाइए, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। और आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि आप ही के साथ से, आप ही के सपोर्ट से ये कथा और शिव शिष्या तक पहुँचे। तो गुरु भाई बहन वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए। कोई भी भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती हैं। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। गुरु भाई बहन जो मंगलवार का व्रत करते हैं, व्रत में लाल फूल बजरंगबली को चढ़ाया जाता है, लाल फल खाया जाता है और लाल कपड़ा पहना जाता है। जो महिला होती हैं, महिला को बजरंगबली का पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गुरु बहना को नहीं पता होगा, चाहे गुरु भाई को नहीं पता होगा, तो महिला का शरीर वैसे अशुद्ध होता है। आप लोग को तो पता है कि महिला का जो हर एक महीना, कोई ऐसा महीना नहीं होता है जिसमें डेट नहीं आता है, हर एक महीना डेट आना निश्चित रहता है, इसलिए महिला अशुद्ध होती हैं। और बजरंगबली बाल ब्रह्मचारी हैं, तो बजरंगबली का पूजा आदमियों को ही करना चाहिए। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में अंजलि अपने पति के साथ रहती थी। अंजलि को कोई संतान नहीं था और अंजलि बजरंगबली की बहुत बड़ी भक्त थी और बजरंगबली महादेव के ही एक अंश हैं, उन्हीं के अंश हैं बजरंगबली। अब इस बात से जो अंजलि के पति थे, उनके आदमी तो बहुत चिंतित रहते थे और इस बात से अंजलि भी बहुत दुखी रहती थी। अंजलि सप्ताह में 2 दिन पूजा करती। महादेव की पूजा सोमवार को करती, मंदिर जाती, जल चढ़ाती, फूल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती और मंगलवार को बजरंगबली का पूजा करती और व्रत रखती। रोज नियम से ऐसा ही करती थी और दुखी भी बहुत रहती थी, क्योंकि अंजलि को कोई संतान नहीं था और इस बात से दोनों पति पत्नी हमेशा बहुत उदास रहते थे, चिंतित रहते थे। फिर इस तरह से धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन की बात है कि तीज का त्यौहार सोमवार को पड़ जाता है। अब अंजलि क्या करती है कि सोमवार का व्रत रह जाती है, रखती है, तो मंगलवार के दिन उसका शरीर काम नहीं करता है। अंजलि क्या करती है कि मंगलवार को जब भी वो पूजा करने जाती थी बजरंगबली के, तो अपने हाथ से घर से बजरंगबली के लिए भोग का प्रसाद बना के लेकर जाती थी। लेकिन जब सोमवार को तीज का त्यौहार भूख जाती है, तो तीज तो वैसे निराजल होता है, तो अब अंजलि का शरीर काम ही नहीं करता है। तो क्या करती है कि घर का ही जो फल फ्रूट होता है तो वही ले जाके बजरंगबली के मंदिर में चढ़ा देती है और कहती है कि आज मैंने बजरंगबली को प्रसाद अपने हाथ से नहीं बना के चढ़ाया। इतना बात सुन के बजरंगबली वहाँ पे प्रकट होते हैं। जब प्रकट होते हैं तो क्या होता है, अंजलि बजरंगबली के पैर में, चरण में गिर जाती है, गिर के माफ़ी मांगने लगती है। कहती है कि बजरंगबली, मुझे पता है भगवान कि आप बहुत गुस्सा होंगे, क्योंकि कल मैं तीज का त्यौहार रखी थी और आपके लिए भोग नहीं बना पाई, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा था, जो घर में था फल फ्रूट वही आपको चढ़ा दी। बजरंगबली कहते कि नहीं, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ
कि कम से कम तुम इतना दुख के समय भी तुम्हारा शरीर काम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी तुमने सोचा तो कि भगवान बजरंगबली को मैं प्रसाद अपने हाथ से भोग नहीं बना कर चढ़ा पाई। तब कहते हैं कि जो चीज़ की तुम्हें कमी है आज मैं वो तुम्हें देकर जा रहा हूँ। बजरंगबली 5 साल का एक लड़का देते हैं। उस लड़के को देख के अंजलि बहुत खुश होती है। जो उसके शरीर में ताकत नहीं था, 2 दिन का व्रत करने की वजह से उसका शरीर काम नहीं कर रहा था, अपने पुत्र को पाकर एकदम खुश हो जाती है और उस लड़के का नाम मंगल रख देती है। अब बजरंगबली वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसी समय अंजलि के पति, उसके आदमी आ जाते हैं घर पे। अंजलि से पूछते हैं। अंजलि उस लड़के के साथ खेलने कूदने लगती है। सारा तकलीफ उसका दूर हो जाता है। जो कि 2 दिन का व्रत किया हुआ अंजलि का शरीर काम नहीं कर रहा था, अब पुत्र को पाकर इतना खुश होती है कि उसी का खेलने कूदने लगती है लड़के के साथ ही, मंगल के साथ। जब अंजलि का पति आता है घर पे तो पूछता कि ये किसका लड़का है अंजलि। तो अंजलि कहती है कि ये हमारा लड़का है। आज हमारे पास बजरंगबली भगवान आए थे और बजरंगबली हमें पुत्र देकर गए हैं। तब अंजलि का पति क्या सुनता है और सोचता है कि पता नहीं किसका किसका पाप मेरे सर पे मल रही है और कह रही कि हमारा पुत्र है। हमें तो कोई संतान ही नहीं था, हम तो निसंतान थे। अब क्या होता है कि अंजलि के घर में नलका नहीं था। अंजलि का पति रोज इनार पर से बाल्टी में पानी भर के और लाता था और घर पे खाना अंजलि बनाती थी। तो बाल्टी उठा के जब अंजलि का पति जाने लगता है तो अंजलि कहती है कि आप मंगल को भी ले जाइए। अपने लड़के का नाम मंगल रखी थी, तो कहती है कि आप मंगल को भी ले जाइए, ये भी लोटा में पानी भर के ले आएगा, क्योंकि मंगल 5 साल का था। लोटा थमा देती है मंगल के हाथ में। मंगल हाथ में ले लेता है। आगे आगे उसके पिताजी जाने लगते, पीछे पीछे मंगल जाने लगता है। अब अंजलि का पति सोचता है कि अब इससे मैं छुटकारा पा के रहूँगा। पता नहीं किसका किसका गंदगी मेरे माथे पे मल रही है, और लेकर चला जाता है। जब इनार में रस्सी में डोलू बांध के इनार में डालता है तो अपने बेटे से क्या कहता है, मंगल से, कि तुम भी मेरा साथ दो, रस्सी को नीचे की तरफ इसको और खींचो, नीचे की तरफ और गिराओ रस्सी। तब मंगल क्या करता है कि अपने पिताजी की बात सुन के रस्सी को जब धीरे धीरे पानी के अंदर इनार में डालने लगता है अंजलि का पति, तो मंगल भी रस्सी को छोड़ने लगता है। धीरे धीरे वो भी नीचे जाने लगता है। तो क्या करता है अंजलि का पति कि अब उसको पीछे से उठा के इनार में डाल देता है और बाल्टी का पानी भर के लेकर चला आता है और सोचता है कि घर पे जाऊंगा तो अंजलि तो देखी नहीं है। अंजलि जब पूछेगी तो मैं कह दूंगा कि मंगल पानी में गिर गया। अब वो क्या कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। तो जैसे बाल्टी पानी लेकर घर पे आता है अंजलि का पति, तो अंजलि पूछती है कि मंगल कहाँ है। तब उसका पति कहने ही वाला था कि अंजलि जो मंगल है वो इनार में गिर गया है पानी में। तो क्या देखता है कि उसी समय मंगल लोटे में पानी लेके पीछे खड़ा है अपने पिताजी के। अब अंजलि देख के मंगल को गले से लगा लेती है। अब उसका पति देख के अब हैरान में हो जाता है, सोच में पड़ जाता है कि ये कैसे हो गया, मैं तो डाल दिया था मंगल को, इनार में फेंक दिया था, फिर ये कैसे आ गया, कैसे ठीक हो गया। गुरु भाई बहन, जिसको भगवान पे आस्था और विश्वास होता है भगवान उसका रक्षा जरूर करते हैं, उसका साथ जरूर देते हैं, कभी दुख मुसीबत में उसको जरूर बचाते हैं। अंजलि को अटूट विश्वास था बजरंगबली भगवान पे। तब रात को जब सो जाता है अंजलि का पति, तब बजरंगबली सपने में कहते हैं कि हे पापी, ये तुम क्या किए, क्या कर रहे थे। उस लड़के को, मंगल को जब इनार में डाले हो वो मेरा ही अंश है। मैं ही तुम्हारी पत्नी के भक्ति से
मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैंने दिया है। मंगल मेरा ही अंश है। तब खूब बोलते हैं बजरंगबली कि हे पापी, तुम अपनी पत्नी पर शक क्यों कर रहे हो? तुम जैसे पापी इंसान तो कोई इस धरती पे है ही नहीं। जब ये बात सपने में बजरंगबली दिखाते हैं, जो उसका पति सपने में देखता है और ये बात सुनता है, अगले दिन जब उठता है तो उसको गलती का बहुत एहसास होता है कि मैंने बहुत बड़ा गलती किया है। फिर अगले दिन से अंजलि से माफ़ी मांगता है। अंजलि का पति और अंजलि का पति और उसका लड़का मंगल तीनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। और इस तरह से बजरंगबली ने अंजलि का सारा दुख दूर किए और उसको संतान सुख दिए। अब दोनों मंगलवार का व्रत रखने लगते हैं, पूजा करने लगते हैं। तो इस तरह से गुरु भाई बहन, ये कथा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।